नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सभी के सहयोग से हमने 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो अचीव कर लिए हैं। और आगे भी इसको कई मल्टीपल में आप लोगों के सहयोग से उम्मीद है कि हम इसको अचीव करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि किन लोगों को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। ITR मैंडेटरी किनको फाइल करनी होती है। मेरा दोस्त है एक अद्भुत, वो पूछता रहता है यार ITR फाइल करनी है नहीं करनी और किस किस को करनी होती है। तो आइए हम उसका बारे में चर्चा करते हैं। जिसकी उम्र 60 साल से नीचे है और 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर उसकी इनकम है, तो अगर आपकी टोटल इनकम है तो आपको ITR में फाइल करनी पड़ती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंडेटरी है कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको ITR फाइल करनी ही पड़ेगी। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहली, कोई भी व्यक्ति अगर आप अगर आप कोई एसेट्स होल्ड करते हैं अगर कोई भी एसेट्स या फिर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका उसमें, जो कोई भी एसेट्स में जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, बाहर की संपत्ति में अगर आपका कोई इंटरेस्ट है या आप उसको होल्ड करते हैं, तो तब आपको ITR मैंडेटरली फाइल करना है। दूसरी कंडीशन, अगर आपका उसमें कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी है कुछ में, जिसकी जो एसेट्स आपकी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तब भी आपको मैंडेटरली ITR फाइल करनी है। तीसरी कंडीशन, अगर आप कोई भी बाहर का कोई विदेश में कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट, और उसमें आप ऑथोराइज सिग्नेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं, तब भी आपको ITR मैंडेटरली फाइल करना है। इसके अलावा ये तो हो गए जो बाहर की एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में प्रोविजन थे। अब और किन किन लोगों को मैंडेटरली फाइल करना होता है। फोर्थ कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल जिसने अपने करंट अकाउंट में एक या ज़्यादा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर आपने डिपॉजिट करवाया है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरली है। अगर सेविंग अकाउंट, एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में आपने 50 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करवाया है, तो आपको ITR मैंडेटरली फाइल करना है। और अगर आप दोस्तों, अगर आपने विदेश यात्रा पर खर्च जो है आपका 2 लाख रुपए से ज़्यादा है साल के अंदर, तब भी आपको ITR फाइल करनी ही करनी है, भले ही आपके नेट प्रॉफिट कितना भी हो। उसके अलावा अगर आपका बिजली का बिल, अगर साल में जो आप बिजली का बिल भरते हैं, अगर वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर आपने बिजली का बिल भरा है, तब भी आपको ITR फाइल करनी ही करनी है। अगर आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस से जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, अगर वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब भी आपको मैंडेटरली ITR फाइल करना ही करना है। अगर आप प्रोफेशन में हैं और कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट है साल में, ग्रोस रिसिप्ट, नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रोस रिसिप्ट अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, तब भी आपको ITR फाइल करना ही करना है। फ्रेंड्स, अगर आपका TDS कटता है और TDS साल में 25,000 रुपये से ज़्यादा है आपका TDS, तो भी आपको, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये है, अगर आपका TDS 25 या 50 से ज़्यादा कटता है, तब भी आपको ITR मैंडेटरली कंपलसरी है फाइल करना ही करना है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या यही रीज़न है कि हम ITR फाइल करते हैं? नहीं। ITR हम फाइल क्यों 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 करते हैं, उनके बेनिफिट क्या क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप ITR टाइम से फाइल कर देते हैं और ITR फाइल करते हैं, तो एक लेट फीस लगती है सेक्शन 234F में इनकम टैक्स की, जो 10,000 रुपये तक की होती है, तो वो पेनल्टी से आप बच जाएंगे। दूसरा, आपको अगर आप प्रॉपर अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर देते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तीसरा, अगर आपका कोई TDS कटा हुआ है, तो उसको रिफंड लेने के लिए भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरली है। और उसके बाद अगर आपके कोई लॉसेज हैं, अगर आप लॉस इनकर कर रहे हैं और आप जानते हैं कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड आप नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं, और अगर उस लॉस को भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेट ऑफ करना चाहते हैं, तब भी आपको ITR फाइल करनी चाहिए। आपको कोई लोन लेना है फ्रेंड्स, कोई भी लोन अगर आप लेते हैं बिजनेस पे या अपनी सैलरी पे, तब भी आपको ITR मैंडेटरली फाइल करना है, क्योंकि लोन बैंक वाले हमेशा ITR मांगते हैं और 3-3 साल की मांगते हैं। उसके बाद अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है, क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं दोस्त, 45 दिन के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री पैसा यूज़ करने को मिल जाता है। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी बनवाना है, तब भी आपको ITR चाहिए। अगर आपको स्टडी लोन चाहिए, एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं अपने बच्चों के लिए, तब भी आपको ITR फाइल करना है। अगर आप, आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रहा है फॉरेन वीज़ा, अगर आपको फॉरेन वीज़ा चाहिए, क्लियर करवाना है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा एम्बेसी वाले ITR मांगते हैं आपसे।
और सबसे बड़ी बात है इनकम का प्रूफ तो है ही है आपका। और फ्रेंड्स और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो एक, क्योंकि इसको हम बेनिफिट को एक उसमें नहीं समा सकते एक वीडियो में, तो कई सारे बेनिफिट हैं। तो बेटर एडवाइज ये है कि आप अपनी आईटीआर जरूर फाइल करिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम दीजिए, और उसके बाद एक फ़ाइल अपनी बना के रखिए जिसमें आपके जितने भी डिडक्शन हैं, आपकी एलआईसी है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, उन सब के डॉक्यूमेंट आप उसमें रखिए। और हर साल की एक अलग फाइल आप बना के रखिए, असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 22-23। तो इस तरीके से अगर आप आईटीआर ड्यूली टाइम पे फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस का कभी आई थिंक सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर मान लो नोटिस आ भी जाता है तो आपके पास प्रॉपर डिस्क्लोजर होते हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं कि हमने ये चीज़ें जो है आपको डिस्क्लोज कर रखी। तो फ्रेंड्स ये थे बहुत सारे बेनिफिट आईटीआर फाइल करने के और किन किन लोगों को आईटीआर फाइल करना पड़ता है। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया। और इस साल की जो असेसमेंट ईयर 23-24 है, इसकी आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। किन के लिए, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं, तो 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल कर दीजिए। आईटीआर शुरू हो चुकी है। और सैलरी क्लास जिनका टीडीएस अभी नहीं कटता है, और बिजनेस जो जो बिजनेस है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले हैं, वो अपनी आईटीआर जो है अभी भर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु। थैंक यू वेरी मच।